प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड P, ग्रुप G एंड ब्लॉक B ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, लिख लिया प्रेडिक्शन ऑफ P, G एंड B ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसमें केस 1 है। सबसे पहले तो लिखो, सबसे पहले हेडिंग में लिखो पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक, पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक कैन बी नोन, पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक कैन बी नोन if either electronic configuration is given, if either electronic configuration is given or atomic number Z is given। ठीक है, एटॉमिक नंबर ब्रैकेट में Z कर देना is given, दोनों में से कोई सा भी दिया हो तो हम निकाल सकते हैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। पहला केस क्या है? पहला केस है तुम्हारा जिसमें हम कह रहे हैं तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है तो आप इसको किस तरीके से निकालोगे? देखो भाई, एग्जाम्पल के तौर पे पहले एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। लेट्स से आई हैव दिस, मैं भी कोई एलिमेंट नहीं बोल रहा, कुछ नहीं बोल रहा, इसके इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, मतलब सब देखोगे टोटल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये सब ये नहीं बोल रहा हूँ। एक एक करके हम देखते हैं इसमें हम पीरियड, ठीक है, और ग्रुप्स और ब्लॉक कैसे निकालेंगे। ठीक, पीरियड की बात अगर हम करें तो पीरियड क्या रिप्रेजेंट करता है? मैंने तुम्हें बताया था, इट रिप्रेजेंट्स दी PQN, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको बताता है? शेल को, शेल को बताता है। तो पीरियड तुम्हारे शेल को बताएगा। तो इसमें शेल किससे आता है? ये जो आगे लिखा है जो n है ये PQN से, ठीक है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो लिखा है उससे। इसमें जो सबसे बड़ा n की वैल्यू होगी वो तुम्हारा पीरियड होगा। सबसे बड़ी n की वैल्यू कौन सी है? 4। ठीक है, हालांकि तुमको लग रहा होगा सर यहाँ तो 3D बाद में लिखा है, अग्रीड, बाद में लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सबसे बड़ा शेल कौन सा है जिसमें इलेक्ट्रॉन अभी है, इस मोमेंट पे है, इस वाले एलिमेंट में? कौन सा? 4th वाला शेल है। अगर 4th वाला शेल है तो पीरियड कौन सा होगा? 4th। ठीक, तो इसका पीरियड 4th हो गया जी। एक मिनट देते हैं, ऐसे P, G और B लिख लेते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में मैं लिखवा दूंगा जो भी कुछ करना होगा। ठीक है, इसमें लिखो, इसमें क्या है? P = 4 आ चुका है। अच्छा जी, अब बात करते हैं ग्रुप की। ग्रुप क्या बताता है? ग्रुप बताता है, या फिर ग्रुप नहीं, पहले ब्लॉक करो, ब्लॉक बता दो तो ग्रुप भी अपने आप आ जाएगा। सबसे पहले ब्लॉक करते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको ब्लॉक को निकालते हैं, ये तरीका अपनाना हमेशा। ठीक है, तो ठीक, अच्छा ब्लॉक कैसे पता चलेगा? अगर ध्यान से तुम देखो 4s2 पहले भरता है, 3d2 बाद में, 3d बाद में भरता है, 4s पहले भरता है, 3d बाद में भरता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ब्लॉक में गया? सॉरी, कौन से सबशेल में गया? डी सबशेल में। इसलिए इसका ब्लॉक क्या हुआ? इसका ब्लॉक हुआ डी ब्लॉक, इसका ब्लॉक हुआ डी ब्लॉक। ठीक है जी, अब डी ब्लॉक है, इसका मतलब 3rd ग्रुप से 12th ग्रुप तक होगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई? 2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3rd 4th ग्रुप में हो गए, 4th ग्रुप में। अगर तुम्हें जानना ही है तो तुम क्या करना, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो भरा है ये दोनों को ऐड कर दोगे तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। ठीक है, +2 कर देना अगर डी हुआ तो मैं बता रहा हूँ, इसको लिख लो, ये तो एग्जाम्पल था। इसमें लिखो व्हेन EC इज गिवन, सबसे पहले लिखो पीरियड, पीरियड करके लिखो। ठीक है, पीरियड में क्या लिखना है? पीरियड। पीरियड कैसे जानोगे? लिखो इसमें द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पीरियड इज इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n और PQN, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी, तो इस वाले केस में क्योंकि n की मैक्सिमम वैल्यू 4 थी इसलिए हमने लिख लिया। नेक्स्ट लिखो ब्लॉक। ब्लॉक की क्या बात? ब्लॉक में क्या बोलेंगे? द सबशेल इन विच द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, द सबशेल इन विच द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स। ठीक है, द सबशेल इन विच द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स will give us the block in which the element lies, gives the block in which the element lies। ठीक है, गॉट इट। तो जो D है कौन सा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन D में आया तो ब्लॉक क्या हो जाएगा? D। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रुप लिखो। अगर ब्लॉक जो हुआ वो S हुआ तो क्या करेंगे? फॉर S ब्लॉक, ठीक है, फॉर S ब्लॉक अगर S में एंड कर रहा है, ठीक है, यूँ देखो इसको, अगर S ब्लॉक है, फॉर S ब्लॉक, अगर S ब्लॉक है तो या तो लास्ट जो होगा वो इस तरीके से होगा NS1 या NS2, इस तरीके से होगा। अगर ये हुआ तो ग्रुप 1 हो गया, अगर ये हुआ तो ग्रुप 2 हो गया। ठीक है जी, क्लियर? इतना ध्यान रखना, गॉट इट। लास्ट मैं ये पूरा नहीं बता रहा हूँ, लास्ट बता रहा हूँ। जैसे मान लो अगर ये इतना ही होता तो हम कहते हैं ग्रुप 2 का है। ठीक है, अगर P ब्लॉक हुआ, फॉर P ब्लॉक,
ठीक है, फॉर पी ब्लॉक क्या आएगा, अगर पी ब्लॉक हुआ तो P1 से लेकर 6 तक होगा, ठीक है। अगर P1 हुआ तो 13th ग्रुप, P2 हुआ तो 14th, P3 हुआ तो 15th, P4 हुआ तो 16th, P5 हुआ तो 17th, P6 हुआ तो 18th। इस तरीके से तुम इसको बता सकते हो, ठीक है। या फिर तुम ऐसा कर सकते हो कि अगर तुम्हारा P1 हुआ तो तुम ग्रुप को बता सकते हो, ग्रुप विल बी इक्वल्स टू इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं P इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10, ठीक है जी, P इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 प्लस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन P सब शेल। एक सेकंड रुको, नहीं P सब शेल में 10 नहीं, 12 प्लस, नॉट 10, 12, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हो 10 प्लस इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो क्लियर हो गई बात। तो P1 P2 ऐसे करके या तो ये याद कर लो या इनमें से कोई सा भी, मतलब कोई सा भी याद कर सकते हो, ये कोई सा जो तुम्हें सही लगे। गॉट इट, ठीक है जी। फॉर डी ब्लॉक लिखो, फॉर डी ब्लॉक डी ब्लॉक के लिए क्या करोगे, डी ब्लॉक में जैसे यहाँ पे 2 था, ठीक है, तो +2 कर दोगे, जो भी डी का होगा उसमें +2 कर दोगे। तो लिखो इसमें फॉर डी ब्लॉक ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा नहीं, नॉट 2 +2 नहीं करना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी एस सबशेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी डी सबशेल। जैसे इसमें देखो ये एस सबशेल कौन सा वाला है, इसके जस्ट आगे वाला है ना, तो इस तरीके से लिखो ग्रुप विल बी इक्वल टू या ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, G इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट, सॉरी एस सबशेल ऑफ द आउटर मोस्ट शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एस सबशेल ऑफ आउटर मोस्ट शेल प्लस इलेक्ट्रॉन्स इन दी डी सबशेल, ठीक है। एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल के एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स और डी सबशेल। देखो ये आउटर मोस्ट है और ये पेनल्टीमेट है, मैं आउटर मोस्ट, पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट बता चुका हूँ। तो ये सबसे बाहर वाला ये उससे अंदर वाला है और ये जो है ये उसके भी अंदर वाले हैं, ठीक। तो ये सबसे बाहर वाले के एस के इलेक्ट्रॉन्स ऐड करें किससे, जो अंदर वाले, मतलब एक अंदर वाले डी के इलेक्ट्रॉन्स थे। टोटल कितने हो गए, 4 आया तो 4th ग्रुप आ, गॉट इट। तो ग्रुप इज इक्वल टू दिस, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं आप। अच्छा एफ ब्लॉक के तो लिखा ही नहीं, लिखो फॉर एफ ब्लॉक G इज इक्वल टू 3, क्योंकि जो जितने भी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे थर्ड ग्रुप में ही होते हैं। तो लिखो फॉर एफ ब्लॉक G इज इक्वल टू 3 ऑलवेज, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन करते हैं, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, इसका P B और G निकालना है, ठीक है। P B एंड G निकालना है इसका, ठीक है। क्या क्या है, 1s2 2s2 2p1, सेकेंड इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, थर्ड इज Xe पता है ना, Xenon 4f7 5d1 6s2, ठीक है। फोर्थ इज 1s2 2s2, फिफ्थ क्या है, अच्छा फिफ्थ है हमारे पास कि नहीं, यस वी हैव इट। फिफ्थ इज क्रिप्टन, ये क्रिप्टन है, ठीक है। 4d10 5s2 6 Xenon, 7th Xe 4f0 5d0 and 6s2, और 8th है Xe 4f14 5d10 6s2 6p1। क्लियर होगी बात। अभी क्या करके देख सकते हैं। सबसे पहला तुम्हारा 1s2 2s2 2p1, ठीक है। इसमें n सबसे बड़ा किसका, n सबसे बड़ा ये है, तो p क्या हो गया 2, पीरियड हो गया 2। अच्छा ब्लॉक कौन सा हो गया, b हो गया p, क्योंकि p वाले एंड में एंड कर रहा है, और p का हमने क्या बताया था, जो इलेक्ट्रॉन्स p में उसमें 12 ऐड कर दो तो g इज इक्वल टू 13। क्लियर होगी बात। अब बात करते हैं इसकी, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन s में है और 4 है, तो p इक्वल टू 4 हो गया, b इज इक्वल टू s हो गया और g इज इक्वल टू 1 हो गया। गॉट इट, ठीक है। इसमें Xenon देखो भाई, He हमने याद करा था, He Ne Ar Kr Z, ठीक है। ये 5वें 5th पीरियड का एंड है, 5th पीरियड का एंड है, ठीक है। 6th पीरियड शुरू हो चुका है और 5d1। तो अगर तुम्हें याद होगा तो
जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स थे उसमें हमने क्या बोला था कि जो एंटी पेनल्टीमेट शेल है उसका एफ ब्लॉक एफ सबशेल जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। इसमें अगर तुम ध्यान से देखो एफ ब्लॉक इसमें इनकम्प्लीट है, तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो इसमें गया है, ना कि डी में, इसमें गया है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे बड़ा क्या एन है यहाँ पे 6, तो P इक्वल्स टू यहाँ पे 6 हो गया, B यहाँ पे डेफिनेटली F हो गया, और अगर B F है तो G डेफिनेटली 3 हो गया। सिंपल सी बात है, गॉट इट। अच्छा यहाँ पे देखो ये भी सिंपल है, इसमें P इक्वल्स टू 2 है, B इज इक्वल्स टू S हो गया और G इज इक्वल्स टू 2 हो गया। क्रिप्टन की बात करो, क्रिप्टन तुम्हारे फोर्थ वाले पीरियड का एंड पे आता है, क्रिप्टन फोर्थ वाले पीरियड के एंड में आता है, फिर 4d10 एंड 5s2 आ रहा है। इसका मतलब 5s2 पहले भरा जाएगा। अगर तुम ऐसे भी देखना चाहते हो ना, ध्यान से देखना, देखो अगर तुमको देखना है कि कौन सा लास्ट में भर रहा होगा इसमें देखो 6s है, इसमें n प्लस एल की वैल्यू क्या है 6 हो गई, इसमें n प्लस एल की वैल्यू क्या है 5, और इसकी कितनी होती है 2, भाई s की 0 होती है, l की वैल्यू s की 0 होती है, ठीक है, p की 1 होती है, d की 2 होती है, तो n प्लस एल वैल्यू कितनी होगी 5 और 2 7, और यहाँ पे कितना है 4 और 3 7। ठीक है, इसमें इन दोनों की अगर तुम बात करो तो एक सेकंड रुको, 5s सॉरी 4 हो गया और ये 0 1 2 3 हो गया। ठीक है, इसकी लोअर है, ये पहले भर रहा है, ठीक है, और ये बेसिकली लास्ट में भरेगा, गॉट इट। इस कहाँ गया, इस वाले केस में अगर तुम देखो 5s में इसकी वैल्यू n प्लस एल वैल्यू 5 है, और ये 4 और d 6, ये 6 है, तो इन दोनों में पहले ये भरेगा फिर ये भरेगा, तो ये ऑलरेडी भर चुका होगा तब जाके ये भरा होगा, ये ऑलरेडी भर चुका होगा तब जाके भरा होगा। इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें आया है। तो अगर मैं देखूं तो इसका P तो हमारा 5 हो गया क्योंकि 5th ग्रुप में आ रहा है, ये सॉरी 5th पीरियड में आ रहा है। B तो तुम्हारा D हो गया, ठीक है, और D हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस एंड दिस मिला के कितना हो जाएगा, G विल बी इक्वल टू 12, गॉट इट। ठीक है, ये कैडमियम का हुआ, गॉट इट। Xe की अगर तुम बात करो सिंपल है, ये तो लास्ट वाले पीरियड में, लास्ट वाले ग्रुप में होगा, तो ग्रुप तो इसका 18 हो ही गया है, ठीक है। P इसका कितना हुआ, जेनॉन 5th वाले में आता है, तो 5th इसका पीरियड हो गया, और B ग्रुप इसका P हो गया, गॉट इट। ठीक है, अब इसकी बात कर लो, इसमें तुम ध्यान से देख रहे हो कि ये भी खाली है, ये भी खाली है, यहाँ पे सीधे जीनॉन जो आता है 5th वाले पीरियड में आता है और 6th पीरियड के 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। इसका मतलब पीरियड तो इसका 6th हो गया, पीरियड तो इसका 6th हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा जो n है, स्मॉल n PQN प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो 6 है। ब्लॉक की अगर हम बात करें तो सिंपल S हो गया, क्योंकि ये दोनों तो अभी भरे ही नहीं है, और ये दोनों इसके बाद भरे जाएंगे, तो ये ऑलरेडी भरे हुए नहीं है, इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी में आया है, तो S सबसेल हो गया और ग्रुप इसका 2 हो गया। सेम वे अगर तुम देखो इसमें ये 5th पीरियड तक था, 6th पीरियड में ये भरा, फिर उसके बाद ये भरा, सॉरी ये भरा और ये भरा, ये भी भर गया, ये भी भर गया, ये भी भर गया। अब जब ये तीनों के तीनों भर गए, उसके बाद जाके P भरा, उसके बाद जाके P भरा, क्योंकि अगर तुम देखो इसकी 7 है, इसकी 7 है और इसकी 7 है, तीनों का n प्लस एल वैल्यू 7 है, तो पहले ये भरेगा फिर ये भरेगा फिर ये भरेगा, इसके मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें आया है। तो पीरियड तो तुम्हारा डेफिनेटली 6 हो चुका है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, और ब्लॉक तुम्हारा P हो चुका है, और अगर ग्रुप की बात करें तो ये 1 और 12 13 13th ग्रुप। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से तुम्हें ये देख सकते हो, गॉट इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केस 2, दूसरा केस देखते हैं। केस 2 में क्या है, तुम्हारा एटॉमिक नंबर Z गिवन होना चाहिए, ठीक है, Z इज गिवन, Z is given, very good, just a second भाई। अगर Z गिवन होगा तो क्या करोगे, Z गिवन होगा तो तुम एक काम कर सकते हो, सिंपल है, बहुत सिंपल काम है, कुछ नहीं करना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, है ना। तुम्हें Z गिवन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, और जो अभी तक हमने रूल्स बताए थे उनको फॉलो कर लो, है ना, क्योंकि अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो तुम्हारे पास रूल्स हैं इसको देख जज करने के, एस पी कह रहा हूँ, सॉरी PBG, तीनों जानने के तुम्हारे पास तरीके हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास मान लो लेट्स से कि तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना, या तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो उसको लिखने में, और तुम्हें लगता है शायद तुम गलती कर दोगे उसमें, तो हम क्या करेंगे इसमें, उसके तरीके निकालेंगे। कैसे, सबसे पहले तुम्हें अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे इनर्ट गैसेस होती हैं या इनर्ट एलिमेंट्स होते हैं, उनके एटॉमिक नंबर्स याद रखो, 10 18 36 54 और 32 86, ठीक है जी। अगर इसमें 32 ऐड कर दोगे 118 आ जाएगा, ठीक है, तो हमें उतना जाने की जरूरत नहीं है। व्हाट वी नीड टू डू, अगर Z लेस देन 2 हुआ तो फर्स्ट पीरियड हो गया, पीरियड जानने का तरीका बता रहा हूँ। अगर Z इज बिटवीन 2 and 10, 2 and 10 ऐसे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड पीरियड,
अगर 10 और 18 के बीच में हुआ तो थर्ड, और अगर 18, हाँ कहाँ गया, ठीक है एक सेकेंड, हाँ अगर 18 और 36 के बीच में हुआ तो फोर्थ, अगर 36 और 54 के बीच में हुआ तो फिफ्थ, और 55 यही समझ लो, हाँ 54 से बड़ा, ये इनफैक्ट तुम ऐसे भी कर सकते, चलो ठीक है इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे ही कर लो, छोड़ो ऐसे कर लो, ठीक है ये 86 हो गया, और अगर 87, z इज़ ग्रेटर देन 87, बस इसका मतलब 7th पीरियड हो गया, ये 6th हो गया, ठीक है क्लियर होगी बात। तो अगर एटॉमिक नंबर z पता है तो पीरियड तो इस तरीके से पता चल जाएगा, ठीक। वाई, एक सेकंड बेटा रुक जाओ, चलो इसको बाद में देखेंगे, गलती हो गई, गलती से मिस्टेक हो गया, ठीक है। अच्छा कहाँ थे हम, 86, ठीक है। तो पीरियड तो हमें पता चल गया, अब हमें ब्लॉक जानना है। ब्लॉक कैसे जानोगे या ग्रुप कैसे जानोगे, ठीक है। तो ग्रुप जानने के लिए क्या करना है कि z माइनस, देखो अगर सेकंड पीरियड की बात हो रही है, पीरियड अगर तुम्हारा सेकंड है, सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड की अगर बात हो रही है, अगर तुम्हें पता चल चुका है कि पीरियड सेकंड है, तो z माइनस 2 करो, ठीक है, z माइनस 2 करो। अगर 1 से लेकर 2 तक आता है तो तुम कहोगे ये s ब्लॉक है, और अगर 3 से लेकर 10 तक आता है तो तुम कहोगे p ब्लॉक है, ठीक है जी। तो s ब्लॉक पता चल गया, p ब्लॉक पता चल गया। अगर तुम्हें s पता है तो s के लिए क्या होगा, 1 या 2, 1 S1 या S2 होगा तो फर्स्ट ग्रुप हो गया या सेकंड ग्रुप हो गया। अगर P1 हुआ, P2 हुआ, P3 हुआ, P4 हुआ, ठीक है। 3 का मतलब क्या होता है, इस 3 का मतलब हुआ P1, ठीक है, और ये 10 का मतलब हुआ P6, तो P1 से P6 का मतलब हुआ 13th से 18th। एक सेकंड रुको, नहीं 3 नहीं बेटा, ये आएगा Z माइनस, हाँ 3 to 8, 3 से 5, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ ये, गॉट इट। अगर थर्ड पीरियड हुआ, अच्छा इनफैक्ट मैं ऐसा करता हूँ ना, थर्ड पीरियड को भी इसी में क्लब कर देते हैं, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। नहीं यार, सेकंड थर्ड वाले में 10 से करना पड़ेगा, गॉट इट। थर्ड सेकंड पीरियड तो ये हो गया, थर्ड पीरियड क्या हुआ, थर्ड पीरियड z माइनस 10। अगर z माइनस 10 1 to 2 आ रहा है तो अगेन इट इज़ s ब्लॉक, और अगर 3 to 8 आ रहा है तो वो p ब्लॉक, ठीक है जी। s ब्लॉक में अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, s ब्लॉक में कोई सा भी ग्रुप जानने के लिए क्या करेंगे, अगर s1 है तो फर्स्ट ग्रुप, s2 है तो सेकंड ग्रुप, और अगर p ब्लॉक है, ठीक है, तो उसमें 3 अगर है तो इसका मतलब p1 हुआ, मतलब 13th ग्रुप। और अगर s8 है और बाकी तो तुम p8 है, बाकी तो तुम बीच में जान नहीं सकते हो, p8 है तो दैट मीन्स p रेज टू p6 है ना, p6 हो गया तो 18th ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। दिस मीन्स 13th ग्रुप एंड दिस मीन्स 18th ग्रुप, ठीक है। फोर्थ पीरियड की अगर तुम बात करो, z माइनस 18, z माइनस 18 करना। अब z माइनस 18 करने पे तुम्हारे पास सिर्फ यही दो वैल्यूज़ नहीं आएंगी। अगर तुम्हारे पास ये वैल्यू आ रही है 1 to 2 तो तब तुम्हारे लिए s ब्लॉक हो गया, और अगर 3 to 12 आ रही है तो तुम्हारे लिए d ब्लॉक हो गया, गॉट इट। और अगर तुम्हारे लिए 13 to 18 आ रही है वैल्यूज़, ठीक है, तो तुम्हारे लिए क्या हो गया, p ब्लॉक, ठीक है। इसका मतलब S1 मतलब फर्स्ट ग्रुप, S2 मतलब सेकंड ग्रुप, इसमें 3 का मतलब हुआ थर्ड ग्रुप, 12 का मतलब हुआ 12th ग्रुप, इसमें 13 का मतलब हुआ 13th ग्रुप, इसमें 18 का मतलब हुआ 18th ग्रुप। क्लियर होगी बात। सेम वे अगर मैं फिफ्थ वाले की बात करूँ, फिफ्थ पीरियड की, तो z माइनस 36 करोगे। अगर z माइनस 36 1 से 2 के बीच में आ रहा तो सेम चीज़ आ जाएगी, S ब्लॉक। 3 to 12 D ब्लॉक, और 13 to 18 P ब्लॉक, ठीक है, P ब्लॉक। अगर तुम ध्यान से देखोगे वही 1 से 2 जो नंबर होगा वो इसका ग्रुप हो जाएगा। 1 मतलब 1 ग्रुप फर्स्ट ग्रुप, 2 मतलब 2 ग्रुप, 7 मतलब 7th ग्रुप, है ना। ब्लॉक भी पता चल गया तुमको। सिक्स्थ पीरियड की बात करो, सिक्स्थ पीरियड में क्या करना है, z माइनस 54 करना है। भाई ये कहाँ से आ रही है वैल्यू, 2 10, देखो 2 10 18
36, 54 है ना, यहाँ से इसको माइनस करो, अगर ये 1 से 2 आ रही है, 1 to 2 आ रही है, ठीक है, तो 1 से 2 तुम क्या कर सकते हो, ठीक, अगर तुम्हारा 6 पीरियड है अगेन 1 से 2 तुम एस ब्लॉक दिखा सकते हो। और अगर तुम्हारा इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ही होगा, इसमें इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन रिमेंबर दिस, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो दो उससे करते हैं तुम्हारे 57 से लेकर दे गो टू 57 to 71, दीज आर कॉल्ड लैंथेनाइड्स। और ये है एफ ब्लॉक का लैंथेनाइड्स, और दूसरा होता है 90 to 103, 90 to 103, दीज आर कॉल्ड एक्टिनाइड्स, ठीक है, गॉट इट। तो अगर तुम्हें 6th पीरियड में जानना है तो 1, 2 के लिए तो ये हो गया, और अगर तुम्हारा 31 to 36 आ रहा है तो पी ब्लॉक हो गया, ठीक है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा सर, इतने सारे रूल्स हो गए ये, ठीक। तो देन अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो ईसी वाला जो तरीका है वो ज़्यादा आसान है, ठीक है। इसमें अगर तुम्हें ये भी आ जाए, हालांकि ऐसा नहीं है कि ये टफ है तो कर नहीं पाओगे, लेकिन अगर ये तरीका भी आ जाए तो तुम बस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यूं देखोगे और तुम्हें सब कुछ उसके बारे में पता चल जाएगा, उसका बी पता चल जाएगा, ब्लॉक उसका ग्रुप पता चल जाएगा, उसका पीरियड पता चल जाएगा। दिस इज़ अ वे टू नो दैट। मतलब थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, इलैबोरेट लग रहा होगा, लेकिन अगर तुम्हें ये आ गया मतलब तुम्हें पीरियोडिक टेबल 101% आ गया, कंप्लीट एवरीथिंग इन दैट, ठीक है। तो गॉट इट, और या सो दैट इज इट। इसके अलावा अगर इन दोनों में लाई नहीं कर रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है, कुछ और आ रहा है, तो क्या होगा, डी ब्लॉक हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा Z गिवन हो तो, अब अगर इसमें कुछ क्वेश्चंस हों तो और भी मज़ा आए। एक्सक्यूज मी, ठीक है जी। क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा, लेट्स सी इफ वी हैव वन। यस वी हैव गुड वन, ठीक है। इस वाले केस में हमें क्या क्या पता करना है, हमें पता करना है, हमें P, B, G, Z और सिंबल। अब तुम बोलोगे सर Z भी पता करना है, Z तो हमें दिया होना चाहिए, तो क्वेश्चन थोड़ा इस टाइप का है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, देखो ऐसे हमें, ठीक है, यहाँ पर AG दिया है हमको, है ना, यहाँ पर AG दिया है और हमसे बोला है कि ये भाई साहब A है, ये भाई साहब B है, ये भाई साहब C है और ये भाई साहब D है। यूँ समझ लो ये जो तुम्हारा पीरियोडिक टेबल है उससे ऐसे उठा लिया, ये AG के लेफ्ट में है, ये AG के राइट में है, AG के ऊपर में, AG के नीचे है। ये हमें पीरियोडिक टेबल से उठा के दिया गया है, ABCD हमें पता नहीं है, दिए नहीं है मतलब हमको, और हमसे कहा है कि पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप, Z एंड सिंबल निकालो ऑफ A, B, C और D, ठीक है। तो क्लियर होगी बात, कूल। एक एक करके देखो कैसे पता चलेगा भाई। AG पता है तुमको, कॉइनेज मटेरियल बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं इनको, कॉइनेज मेटल बोलते हैं। तो कॉइनेज मेटल में ध्यान रखना, इसमें ये CU होता है और ये AU होता है, तो सिंबल हमें पता चल गया। अगर तुम ध्यान से देखो तो CU जो होता है वो 11th ग्रुप में होता है, तो इसका जो अगर मैं P लिखूँ, B लिखूँ और G लिखूँ तो क्या क्या आएगा, PBG, ठीक है, PBG सबका लिख लेते हैं, P, B और G, P, B और G, P, B और G, ठीक है। एक एक करके देखते हैं इसमें। इलेवेंथ ग्रुप हमने बोल दिया, इसके लिए अगर ये 11th ग्रुप है, अगर ये 11th ग्रुप है तो इसका ग्रुप क्या हो गया 11, इसका ग्रुप क्या हो गया 11, ये इससे पहले वाला है तो इसका ग्रुप क्या हो गया 10, ये इसका ग्रुप क्या हो गया 12। तो ग्रुप तो हमारा पूरा का पूरा क्लियर हो गया जी, ठीक है, पूरा का पूरा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम, एक सेकंड को फेंको नी क्यू, ठीक है। अच्छा अब हम किस पे अटैक करेंगे, ये पीरियड, ये तुम्हें पता है कौन सा पीरियड में होता है, ये 4th में होता है, 4th पीरियड में होता है। 3D सीरीज है ना, ये 4th पीरियड में होता है, ये भी 4th पीरियड में, सॉरी ये 4th नहीं होगा, फिर ये वाला हो जाएगा 5th वाले पीरियड में और ये वाला हो जाएगा 6th वाले पीरियड में, ठीक है। अब ब्लॉक की बात कर लेते हैं। ब्लॉक तुम देख रहे हो ये D में आता है, AUCG जो है ये D में आता है, ये भी D में आता है, ये 11th है मतलब ये 9वां है, ये 10वां है, तो ये भी D ब्लॉक में ही आएगा और ये भी D ब्लॉक में है। तो सारे के सारे हमें ये तीनों चीज़ें पता चल गई। अब Z की बात करो, Z होता है ये इसका 29, एक सेकंड रुको, Z की बात भी करेंगे, ठीक है। Z क्या है, Z क्या है, Z क्या है, गॉट इट।
ठीक है, सामने तो उसके सिंबल लिख ही देंगे, 2 के सिंबल तो हमें पता चल चुके हैं। अच्छा सॉरी, एक मिनट रुको, हाँ तो 2 के सिंबल हम लिख चुके हैं। इसके बगल में आता है Zn और Zn के नीचे आता है CD। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे इसका वो भी मेरे को पता लग गया। अच्छा Z क्या होगा, इसका Z क्या होगा पहले देखो, Z इसका है 29, ये तुम्हें सबको पता है, ठीक है। अच्छा 29 ये 4th ग्रुप में है, 4th ग्रुप में है, तो 4th ग्रुप से 5th ग्रुप में अगर तुम्हें ऐड करना होगा तुम 18 ऐड करोगे तब तुम्हारा ये आ जाएगा। तो इसमें 18 ऐड करो, कितना आएगा, 29 प्लस 18 इज कितना, 47, ठीक है। 29 ये कितना जाएगा, 40 सॉरी ये तो 47 हुआ, हाँ, और 47 प्लस 32। अब क्योंकि 5th से 6th में जा रहा है तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी इंक्लूडेड होंगे। एफ ब्लॉक ऐसा करना, जब तुम इसको देखोगे ना तो अपना पीरियोडिक टेबल साथ में खोल लेना, ताकि तुम्हें जो मैं बोल रहा हूँ विजुलाइज कर सकूँ, देख लेना उसको साथ साथ, अपनी बुक से खोल लेना या अपनी कॉपी से खोल लेना, जैसा भी हो। तो 47 है, इस पर 32 ऐड करूँगा तब ये 79 आएगा, ठीक है। अगर ये 47 है तो कितना हो जाएगा, 48, और ये कितना हो जाएगा, 46। क्लियर होगी बात। अच्छा इस लास्ट वाले का सिंबल, लास्ट वाले का सिंबल कैसे आएगा, देखो CU के पहले क्या होता है, NI। इसके लिए क्या बोला था मैंने, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, तो ये B इज PD। तो तुम्हें इसका सिंबल जानने के लिए इन एनी केस जो हमने फ्रेजेस तैयार किए थे वो याद रखने पड़ेंगे। इस तरीके से तुम इसको कर सकते हो। एक एक चीज़ हमें यहाँ पे पता चल गई। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। वी हैव लेट्स से A, P, B, C और D, ठीक है जी। ये कोई ग्रुप दिया हमें नहीं पता कौन सा ग्रुप दिया है, पूरा का पूरा ग्रुप उतार के दे दिया, ठीक है। इसमें ABCD हमें जानना है, ABCD के बारे में सारी कुछ चीज़ें जाननी है। कैसे जानोगे भाई, देखो भाई P फॉस्फोरस है, इतना पता चल गया हमको। अगर P फॉस्फोरस है इसका मतलब ये 15th ग्रुप हुआ, ये 15th ग्रुप हुआ। अगर ये 15th ग्रुप है, अगर ये 15th ग्रुप है इसका मतलब इससे ऊपर जो होगा ये हो गया N, ये हो गया AS, ये SB और ये बिस्मथ। तो सिंबल तो सबके एक बार में पता चल गए, ये क्लियर हो गया जी। Z की बात करो, Z कितना होता है इसका 7 होता है, इसका 15 होगा, 8 7 15, अच्छा 15 आ जाता है, और इसके बाद इसमें 18 ऐड कर दो, कितना हो गया 30, 8 5 13 हो गया ना, 33 हो गया, ठीक है। तो 33 प्लस 18 कितना हुआ, 32 51, और 32 कितना हुआ, 51 32 83, ठीक है। तो आर वी क्लियर अबाउट दिस। तो Z भी बता गया अपने को, 8 एक मिनट हो जाओ, 2 होता है यहाँ पे, नहीं सेकंड है, सेकंड से थर्ड में 8 हो गया, 8 से 18 18 32, ठीक है जी। ओके अभी हमें 2 चीज़ें पता लगी। ग्रुप की बात करो, ग्रुप 15 हमें ऑलरेडी पता चल चुका है, हो गया। ब्लॉक की बात करो, सिंपली P है ब्लॉक, P ब्लॉक है भाई, ठीक है, P ब्लॉक है। अब बचा लास्ट वाला, लास्ट क्या आता, ये तुम्हारा सेकंड पीरियड है। ये अगर पीरियड की बात करो तो ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है, ठीक है। तो आर वी क्लियर, ठीक है।